अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विलेज स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी, जिसको हम झटपट से बनाकर तैयार करेंगे और टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या, इतना डिलीशियस लगता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए देख लेते हैं हमने डिलीशियस से आलू गोश्त को कैसे बनाया। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें यहाँ पर 500 ग्राम गोश्त ले लेना है। गोश्त को हमने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। ये बड़े का गोश्त है यानी बफेलो का। और यहाँ पर रखेंगे हम एक प्रेशर कुकर, इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब यहाँ पर देखिए हमने प्याज लिए हैं 2 मीडियम साइज के, जिसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इनको हमें हल्का सा लाइट गोल्डन फ्राई करना है, एकदम डार्क गोल्डन फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, आप चाहे मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए प्याज इस तरह से हल्के से कलर पर आ जाए तब आप यहाँ पर हमें ऐड करना है टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम या 250 ग्राम टमाटर लिए थे, इसको 4-4 पीसेस में कट कर लिए हैं। तो ये ऐड कर लेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर कर लीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इन सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी चीजों को बहुत अच्छे से भूना है। इस तरह से जब भुन जाएं तब आप इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले ऐड करना है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून या 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है सालन। तो ये पाउडर मसाले चले जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारे डिफरेंट स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1 मिनट भून लिया है। अब इसमें ऐड करना है हमें गोश्त। तो यहाँ पर हम गोश्त ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त ऐड कर दिया है। अब अच्छे से इसको हमें भून लेना है, बहुत अच्छे से भूनिएगा आप मसालों के साथ। तो देखिए गोश्त बहुत अच्छे से भून चुका है यहाँ पर मसालों के साथ। और अब गोश्त गलने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड करूंगी। तो 1 कप हमें पानी। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 कप पानी ऐड कर लिया है, बस मिक्स करना है। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कवर कर देंगे लिड से और 1 विसिल हाई फ्लेम पर लगाना है। 20 मिनट हमें लो फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके थे, फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। तो अब खोल लेते हैं और देखिए यहाँ पर गोश्त गल चुका था, 80% तक कुक हो गया है। 20% जब हम आलू डालेंगे और गोश्त को भूनेंगे तो बहुत अच्छे से ये गल जाएगा। अब देखिए गोश्त को हमने फिर से अच्छे से भून लिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी था। तो हाई फ्लेम कर पहले अच्छे से इसको भून लें और भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है, खट्टा मत लीजिएगा क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं। तो फ्रेश दही लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर दही नहीं है तो आप टमाटर से भी सिर्फ काम चला सकते हैं। अब अच्छे से हमने इसको एक बार फिर से भून लिया है, दही ऐड कर हाई फ्लेम पर भूना है। तो अब इसमें ऐड करना है हमें आलू। तो देखिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम आलू लिए हैं, जिसको हमने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है, 2-2 पीसेज में इस तरह से कट कर लिया है। आप जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपको हमारी बड़े के कोरमे की रेसिपी, बड़े के स्टू की रेसिपी, बड़े के पुलाव की रेसिपी या फिर बड़े की बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। अब अच्छे से मिक्स कर लिया था तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, 1.5 कप पानी ऐड किया है। जितनी आप ग्रेवी चाहें उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया था और ये परफेक्ट है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आलू गलाने के लिए भी चाहिए और ग्रेवी